बात ये हो रही है कि संवैधानिक पदों का अपमान किया जा रहा है या उनकी महिमा को कम किया जा रहा है या उनकी गरिमा को कम किया जा रहा हो, तो मैं ये कहता हूं कि संवैधानिक पद तो दूर, संगठन के पदों के साथ भी क्या किया गया आप समझिए। पहली बात तो ये, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संवैधानिक पद पे थे, तब उनकी शक्ति क्या थी आज भी वीडियो में देखा जा सकता है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो वो कितने कांग्रेस से संतुष्ट थे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पद से हटे तो संघ के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, आरएसएस के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या दशा है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इंटरनल आप उस पे ना करिए, बाकी मुद्दे पे बोलिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, संवैधानिक और पार्टी के पदों की कैसे गरिमा का हनन किया गया और अब संवैधानिक पद की कैसे महिमा और इज्जत रखी जाती है वो देखिए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एमयू में 3 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। हमारे प्रोफेसर पंकज मित्तल साहब हैं, प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट साहब हैं। यह नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता न केवल संवैधानिक बल्कि वास्तविक रूप से भी दी गई। अब दूसरी बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साहब। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं ना, वास्तविक शक्ति दी गई ना। वो प्रधानमंत्री जी अपने जाके तो खड़े नहीं हो गए ना। उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री थे तो क्या होता था आप समझिए। आप सुनिए पार्टी में कैसी इज्जत की जाती है। फिर क्षमा चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की स्थिति देखिए। और जब नितिन नवीन अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी सहित समस्त मंत्रिमंडल जाता है, ये कहता है ये मेरे बॉस हैं और हम इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे और हम इनके कार्यकर्ता। ये होता है संगठन के पद की इज्जत, संवैधानिक पद की। राइट जी। मैं कांग्रेस अनंत बिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है गौरव, बहुत बहुत गौरव स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, अरे वो तो होता है, कोई बात। मैंने बोल दिया था पहले। जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने 2015 का जो उदाहरण दिया तो मैं देश को बड़ा बताना चाहता हूं। हमें लगता था कि महाभारत काल के साथ ही दुर्योधन दुशासन कौरव जो है उनका अंत हो गया, लेकिन आज पता चला दुशासन के जो है वंशज आज भी जिंदा है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, इसलिए हम भी करेंगे। 2015 में अगर गलत करा गया था तो 2026 में ये भी गलत करेंगे। कितना बढ़िया इनका उदाहरण है भाई साहब, कितना बढ़िया उदाहरण है कि 2015 में स्वामी विवेकानंद के साथ गलत करा गया था तो आज इन्हें भी अधिकार मिल गया गलत करने का। और जिनकी ये बटुक की बात कर रहे हैं, 200 बटुक उनके साथ में थे, उनके लिए उनकी आवाज उठा दी गई। और उसके बाद एक वो सतुआ बाबा, वो अपनी गाड़ियों को लेकर रसंगम नौज तक गया है। दूसरे रामभद्राचार्य मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे के सारे लोग सनातन प्रेमी हो गए। डिबेट यहां इस पर नहीं थी आज, डिबेट आज बिल्कुल इस पर में नहीं थी, डिबेट कहीं और थी। लेकिन मुझे मालूम है चुनाव होने यूपी में, मुझे पता है, सब पता है जी। पे हमको याद आया कि 1998 में सीताराम केसरी जी का कैसे चीर हरण किया गया था। कांग्रेस लोग आप भूलना नहीं, वो अध्यक्ष बैठे हुए थे अपने पार्टी कार्यालय में, उनको उठाया गया और बाथरूम में बंद कर दिया गया। और सोनिया गांधी जी ने आकर कुर्सी में बैठ लिया और उनकी धोती खुल गई। वो था चीर हरण, ये कांग्रेस का चीर हरण है। नड्डा जी के देखिए प्रतीक जी, इन्होंने डिबेट बदलिए, डिबेट का मेरे टॉपिक पे आइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इन्होंने दुशासन, दुर्योधन और न जाने किस किस का नाम लिया। इसका मतलब 1966 में करपात्री जी महाराज और हजारों गौभक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई वो दुशासन ये खड़े हैं। उसके अलावा 2015 में जिस प्रकार से अभी मुकेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा गया, ये दुशासन ये खड़े हैं। और एक बात, जो हमारे राम भक्तों की सिरों में गोलियां मारी थी, ये कुंभकर्ण और रावण ये खड़े हैं। और आज ये सभी गले में रामनवमी डाल के वोट मांगते हुए सनातन के नाम पे अपने कटोरे में वोट मांगते घूम रहे हैं। राइट, मैं दोनों को दे दो, मैं दोनों को दे दूंगा। हाँ जी, सनातन के नाम पर रोज। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ, डिबेट सनातन पे करनी है? नहीं, पहले ये बताओ, मैं अगर डिबेट सनातन पे, मैं मुझे बता दो, मैं सनातन में रहूंगा, 1 इंच भी मैं सनातन से नहीं हटूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आज कहां गया रोजगार वाले लड़के? आज कहां गई गरीबी? आज कहां गया वो तमाम युवा? आज बड़ा सनातनी आ जा रहा है। चलो डिबेट अब सनातन पे होगी, ना तो कोई बेरोजगारी पे होगी, ना रोजगार पे होगी, ना तो युवा पे होगी, किसी भी नहीं, सिर्फ सनातन पे बहस होगी। इसलिए सनातन पर बहस होगी कि सनातन के नाम पर, गौ के नाम पर जो लोग सत्ता में आधे आसीन हुए, उन लोगों को देखो
क्या बीफ के मामले में नंबर 1 पर हो गया एक्सपोर्ट में? यही देश है क्या बीफ के नाम पर नंबर 1 हो गया? ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य को काली नेमी बोल रहे हैं, और दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो शंकराचार्य जी भगवान, उनको प्रणाम करते हैं। एक सरकार में दो लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये सरकार की है, ये डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, और जितना ही ये शंकराचार्य को गाली देंगे उतने ही उसमें दलदल में फंस। आपका नाम है राघवेंद्र दुबे और आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और ये सब गलत काम कर रहे हैं। ये सुनो, रुको, पीछे चलो, उधर चलो। तुम सब गलत काम कर रहे हो और ये गलत काम किया, इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ गुरुजी, मेरे बगल में आओ, जिसने गोली चलाई उसको आना चाहिए सत्ता में? हाँ सुना, बताओ। जिसने गोली चलाई नेताजी के कौन प्रमुख सचिव थे? बोले घर में, रुको, घर में बंदूक रखी थी, लड़का चोरी से लेके चला गया। शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी ना डूब के, गजब है। बोले घर में लाइसेंस ही रखी थी, गलता बच्चा जो था गलती से लेके चला गया। शर्म नहीं आती तुमको, है ना? शर्म नहीं आएगी, है ना? आज सनातन प्रेमी, सुनिए, सनातन पे जवाब फैस देंगे, मैं नहीं दूंगा। मेरी बहस नहीं थी यार, मेरा बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है। ये वो है जो कहते हैं मुख्यमंत्री से बड़ा उसका सचिव होता है, यही वो है। आओ इधर आओ, मुझे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे साथ, भैया मेरे साथ आओ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी की भी चिंता कर रही है, सनातन धर्म की भी चिंता कर रही है, गौ माता की भी चिंता कर रही है, राम मंदिर की भी चिंता कर रही है। एक बात और बोल दो, जब कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण होगा तो भी साथ देंगे, समर्थन दे दीजिए। दूसरी बात, तुष्टीकरण के, आ जाइए, रुकिए, तुष्टीकरण, आ जाइए। तुष्टीकरण की सीमा इन लोगों ने पार कर दी थी, उसका परिणाम आप लोगों ने मुमरा में देखा। जितेंद्र आह्वान जी ने बहुत तुष्टीकरण किया था, उसका परिणाम उन्हीं को श्वान शब्द सुनने को मिला। आप लोग तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए, MIM आप लोगों को खा जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तुष्टीकरण की हमसे बात करें? अरे भाई, ये सवाल नहीं पूछा इन्होंने, सवाल ये नहीं पूछा, सवाल ये पूछा कि कृष्ण मंदिर पर और काशी पर स्टैंड बताओ पहले, फिर बताएंगे। तुम तो सनातन हो ना, तो उसमें बताओ, सुन क्या लीजिए, बोलो ना। आप इतने परेशान क्यों हैं? हम तो इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए कि तुम जो राम नामी पहन के आए हो, चेहरा मैं तुम्हारा जानता हूँ। तो आओ, आइए, कहाँ, यहाँ आइए, बोलिए। सुनाओ। प्रतीक त्रिवेदी जी खड़े हैं यहाँ, हाँ। बहुत सनातनी बन रहे हैं, हाँ। और चुनौती दे रहे हैं, हाँ। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। हम भी कर देते, आप भी करो, मैं देखूंगा। हाँ जी, बोलने के शब्द नहीं है इनके पास। ना तो ये अतुलित बलधामम हेम शैलाभ जानते हैं, और ना तो इनको इससे मतलब है कि सुंदरकांड कहां से, कब, कैसे, कहां से पढ़ा जाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड का पहला कांड कौन है, बताओ, तुम बताओ। सुंदरकांड का पहला वाला कांड कौन सा है, बताओ। हाँ, बताओ कौन सा, कौन सा कांड है? ये सुंदरकांड बताएंगे हमको। किष्किंधा कांड सब जानते हो? चुपचाप खड़ा हो जाओ, चुपचाप खड़ा हो जाओ, हम आगे जाओ, तो आ जाओ। आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में बातचीत का सिलसिला। देखिए पूरा, अरे जाओ वहां पर। देखिए ये सब चीजें, बातें, राजनीति किस स्तर की हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं बातें किस पे हो रही है। बजट सेशन कह रहे हैं कि आपको बहस करने आए हैं, पार्लियामेंट पे बहस हो रही है, कह रहे हैं कि आपको सुंदरकांड याद है? हाँ जी, नहीं सर, सुंदरकांड पर होनी चाहिए।